एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन 11 आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज और आज के वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में लास्ट टाइम पे जो है हमने 27 अप्रैल तक देखा था, तो आज की इस वीडियो में 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको देखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, क्या पता आपका रिसेंट कहीं पूछ ले, है ना। ऐसा ये तो मानना सही है कि पिछले लास्ट एक ईयर का क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स में, और उसको रिवीजन करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हो ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम दो, करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट करेगा आपके लिए। अगर आप इसको डेली रिवाइज करते हो, डेली रिवीजन कर रहे हो, पीडीएफ आपको आराम से मिल जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ तो जाके आपको रिवीजन ही करना है बस, तो वो भी तो कर ही सकते हो ना उतना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपका डेली माइनिंग फ्री क्विज हो रहे हैं। टाइमिंग है 11 सुबह मॉर्निंग में माइनिंग का होगा, 5 बजे जो शाम को वहाँ पे नॉन टेक का पोर्शन का क्विज होता है। ये बिल्कुल फ्री, आप आराम से जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। ये आपको सर्च करना है करियर इन एक्शन 99, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। बाकी आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, करियर इन एक्शन को भी फॉलो कर लीजिए। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइनिंग का फुल पैकेज है। ये फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जो फ्रेशर्स हैं और माइनिंग एस्पिरेंट है, तो उन लोग के लिए माइनिंग सरदार ओवरमैन, आपका एसएमसीज और एफएमसी यानी फर्स्ट मैनेजर क्लास और ये जो आपका सेकंड मैनेजर क्लास है, तो इसके लिए जो है आप तैयारी कर सकते हो। ये बेसिकली आपको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा इस पैकेज में देख सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आज की करंट अफेयर्स का, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन राइफल पायलट इन इंडियन एयरफोर्स टीम दैट विल टेक पार्ट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओरियन इन फ्रांस। तो सबसे बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ये जाना कि भारत की पहली वुमेन राइफल पायलट इंडियन एयरफोर्स टीम की कौन बन गई है, ठीक है। और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो ओरियन हो रहा है फ्रांस में, उसमें ये भाग लेंगी। तो वो कौन है? शिवांगी सिंह, इमेज में देख पा रहे हो, पहली वुमेन राइफल पायलट हो जाएंगी ये इंडियन एयरफोर्स टीम। तो इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। Who has received the 1959 Raman Magsaysay Award, the member of the Award Foundation personally after 64 years? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1959 Raman Magsaysay Award किसको दिया गया है, किसे ये रिसीव हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, किसके द्वारा दिया गया है? मेंबर्स ऑफ अवार्ड फाउंडेशन, मतलब 64 साल के बाद। तो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, इनके बारे में सबको पता होगा। तो ये इनको दिया गया है 1959 रामन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, क्योंकि ये देखो अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है रामन मैग्सेसे अवार्ड। इसको मतलब बेसिकली नोबेल प्राइज ऑफ एशिया बोला जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है? तो इनको देख पा रहे हो इमेज में, ये कौन है? ये डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके ये बेटे हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? पंकज सिंह। नोएडा से जो है ये बीजेपी एमएलए है। ओके, और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। तो ये जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो CFI का अगर पूछेगी प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है, तो फटाक से पंकज सिंह लगा देना है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु हैज बैग्ड स्टील मिनिस्ट्री इस्पात राजभाषा सम्मान फॉर द ईयर 2021-22? तो अभी जो है स्टील मिनिस्ट्री यानी इस्पात राजभाषा सम्मान 2021-22 का किसको दिया गया, किसको सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय इस्पात निगम RINL को ये स्टील मिनिस्ट्री इस्पात राजभाषा सम्मान से नवाजा गया है, याद रखिएगा इसको। बहुत बढ़िया। बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? तो अभी क्वेश्चन में कह रहा है विच कंपनी यानी कौन सी कंपनी को अभी हाल ही में नवरत्न स्टेटस मिल गया है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नवरत्न स्टेटस मिल गया है। तो कौन है? रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। रेल विकास निगम लिमिटेड को जो है RVNL को जो है अभी नवरत्न स्टेटस मिल गया है। अच्छा, ये कहाँ से अपग्रेड हुआ? पहले ये मिनी रत्ना था, याद रखिएगा। इसके पहले की अगर हम बात करें तो RVNL जो है पहले मिनी रत्ना के द्वारा जो है क्लासिफाइड किया जाता था। अगर हम बात करें RVNL की, तो ये मिड कैप कंपनी है, किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। विच कंट्री हैज कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ न्यू इमरजेंसी अलर्ट service with millions of mobile phones set to emit a loud alarm and vibrate at 3 PM 1400 GMT। GMT क्या होता है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम ये है। तो ये जो है 3 बजे PM 3 PM 3 PM बोल रहा है। तो क्वेश्चन में कहना है किस कंट्री ने पहला अपना टेस्ट
कंडक्ट कर लिया है वो है क्या, वो न्यू इमरजेंसी अलर्ट सर्विस है। तो जो मोबाइल फोन्स होंगे ना आपके, उसमें ये लाउड अलार्म बजने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। कितने बजे, टाइम क्या है उसका 3 बजे, ठीक है। तो ये किस कंट्री ने करा है, यूके ने किया है, ठीक है। अच्छा, ये होगा क्या इसमें, तो मैं बताना चाहूँगी आपको इसमें होगा क्या। जैसे मान लीजिए कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली है, तो उसके पहले ये संदेश सबके फ़ोन में जाएगा और ये एक तरीके से अलर्ट सर्विस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। मोबाइल फोन जो है आपका लाउड अलार्म बजने लगेगा ऑटोमेटिक, वो सेट किया गया है वहाँ पे। तो किस कंट्री ने करा है, यूके ने किया है, ठीक है। याद रखिएगा, यूके मतलब ब्रिटेन है आपका, यूनाइटेड किंगडम वो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, वो इशू अलर्ट ओवर इंडिया मेड कफ सिरप गुआफेनेसिन। अभी किसने जो है एक अलर्ट जारी करा है, जो कि इंडिया मेड कफ सिरप बनाया गया था गुआफेनेसिन, ये आप देख पा रहे हो। तो इसके ऊपर जो है एक अलर्ट जारी करा है, ठीक है। तो WHO ने ये मतलब जो सैंपल है इसके गुआफेनेसिन TG सिरप जो है इसको टेस्ट करा है। इसके सैंपल पे ये पता चला है कि ये पंजाब बेस्ड QP फार्माकेम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। इसमें अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया है। ये जो बोथ कंपाउंड्स है ये टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए, और ये फैटल भी हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं अगर इसको कंज्यूम किया गया तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जानने वाली चीज़ है, किसने ये अलर्ट जारी करा है, WHO ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। WHO पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये कब फाउंड किया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वर्ल्ड WHO कब फाउंड किया गया, ठीक है। WHO फाउंडेड इन विच ईयर, चलो बताओ इसको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ whom एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक। क्वेश्चन में कह रहा है कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसका रीअपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया है एज MD एज CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक का न्यू CMD और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे रीअपॉइंट करा है, तो N कामाफोडी, याद रखिएगा N कामाफोडी जी को फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिटी यूनियन बैंक का CEO। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NASSCOM, ठीक है। NASSCOM के बारे में सबको पता है, नहीं पता है तो बता दूं। NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। NASSCOM का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ये इंडिया की नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन और एडवोकेसी ग्रुप है। बेसिकली इसका फोकस जो होता है वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पे होता है भारत के, ठीक है। तो इसके चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया 2023-24 के, आनंद माहेश्वरी, ये याद रखना है नाम आपको, आनंद माहेश्वरी जी को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM इन 2023-24। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs। क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज CEO, सबको पता है, बहुत बढ़िया। तो किसके CEO, किसके न्यू CEO अपॉइंट किया गया है, तो ये ARC देख पा रहे हो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसका न्यू CEO किसे अपॉइंट किया गया, तो हरिहरा मिश्रा, इसको हरिहरा मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया न्यू CEO ऑफ IARCs। ओके, बड़े क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद 2023 वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल प्राइज। तो किसे 2023 वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल प्राइज से नवाजा गया है, वो है अलेक्जेंड्रा कोराप। अलेक्जेंड्रा कोराप ये इंडिजीनियस मुंदोरुको वुमन है ब्राजीलियन अमेजोन से, ठीक है। तो इनको जो है ये एक ट्राइब से आती है, बेसिकली ब्राजीलियन अमेजोन फॉरेस्ट, वहाँ की इंडिजीनियस मुंदोरुको वुमन है। इनको जो है 2023 वर्ल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु विल बी ऑनर्ड विद द बिलबोर्ड्स लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अभी किसे बिलबोर्ड्स लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से ऑनर्ड किया गया है, तो वो शकीर है, ठीक है। याद रखिएगा, इनको दिया गया है लैटिन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज अंजी खाद ब्रिज विल बी कंप्लीटेड बाई मई 2023। तो इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज है, उसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, ठीक है, नाम याद रखिएगा। ये मई 2023 तक कंप्लीट होने का बाद कहा गया था, रखा गया था, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया का पहला स्टेट ब्रिज अंजी खाद ब्रिज, याद रखिएगा नाम, ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, मई 2023 तक, तो इसको नाम तो याद रखना है आपका, अंजी खाद ब्रिज। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेज है उसको भी देख लीजिए आप। 30 अप्रैल 2023 को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, आयुष्मान भारत दिवस को मनाया जाता है। इसका आपका थीम क्या है, स्टे हेल्दी लिव हेल्दी, ठीक है। 30 अप्रैल याद रखना है, अप्रैल का लास्ट जो महीना है आपका, लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल आयुष्मान भारत से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 अप्रैल को 2023 को क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये आपका फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये आपका डे ऑब्जर्व किया था 28 अप्रैल को, ठीक है। स्टे सेफ कीप हेल्दी। सेफ्टी डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 2003 एंड इट हैज बिकम अ ग्लोबल सेलिब्रेशन, ठीक है। 28 अप्रैल को क्या सेफ्टी डे मनाते हैं। थीम इसका 2023 का क्या रहा है, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क, ठीक है। 29 अप्रैल को क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड वेटनरी डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटनरी डे ऑब्जर्व किया जाता है।
इसका जो थीम है वो क्या रहा है, प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटनरी प्रोफेशन। ठीक है, 29 अप्रैल को याद रखिएगा। लाइन से ही 28, 29, 30 और फिर 1 मई। 1 मई सबको पता होगा वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच साइट ऑफ एमपी इज ऑल सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी। तो इंडिया का पहला, ठीक है, भारत का पहला सोलर सिटी किस एमपी की किस साइट में सेटअप होने जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो सांची, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो सांची है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये मध्य प्रदेश का साइट बन जाएगा। इंडिया का पहला सोलर सिटी यहीं पे सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है, सांची की बात करें तो ये रिलीजियस प्लेस है और इसमें हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसके। और यहाँ पे आपका बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आपका देखने को मिल जाएगा। सांची स्तूपा की बात करें तो इसको बिल्ड किया गया था मौर्यन एम्पायर अशोक के द्वारा। ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में, 3 BC में जो है इसको अशोक के द्वारा जो है, अशोका के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। आफ्टर वो कौन है, मौर्यन एम्पायर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द महंगाई राहत कैंप। तो महंगाई राहत कैंप जो है ये किसके द्वारा, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राजस्थान, याद रखना है आपको, महंगाई राहत कैंप। ठीक है, ये जो कैंप है ये 30 जून तक चलेगा इस ईयर। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, इस कैंप का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कॉमन पीपल है उनको एम्पावर किया जाए। ठीक है, इस कैंप की मदद से गवर्नमेंट का ये एम है कि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें उनको, उनके राइट्स के, उनके स्कीम्स और जो एलिजिबिलिटी है जनरल पब्लिक का, इनसे वह वंचित रह जाते हैं, उसको यहाँ पे बताना। ठीक है, अवेयर करना हम लोगों को। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया इज द होस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक लीडर कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कौन सा कंट्री जो है एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव जो है मलेरिया एलिमिनेशन पे वो होस्ट करने जा रहा है, तो भारत उसको होस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नीली बेंदाफोड़ी हैज बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस इमाइग्रेट अचीवमेंट अवार्ड 2023 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन इन द यूएस। तो नीली बेंदाफोड़ी जो है इनको ये अवार्ड किया गया है प्रेस्टिजियस इमाइग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्यों दिया गया है इनको, क्योंकि इनका जो हायर एजुकेशन है यूएसए में वो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इनको इस प्राइज से नवाजा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हु टेक चार्ज एज डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड सर्विस दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया था, डॉक्टर अमित कुमार जैन जो है इन्होंने पदभार संभाल लिया है एज ए डायरेक्टर ऑपरेशन एंड सर्विसेज ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है, विच कंपनी हैज लॉन्च द कंट्री फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स मेड फ्रॉम बनाना लेदर। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि किस कंपनी ने अभी कंट्री का पहला ऐसा हैंडबैग बना है जो बनाना के लेदर से बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा इसको, उसका नाम है रास्की, ये एक ब्रांड है। ठीक है, फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड रास्की, याद रखिएगा, इन एन एफर्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फैशन। तो मतलब बेसिकली इसको जो है सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फैशन को प्रमोट करता है। ठीक है, और पत्ते से बनाया जा रहा, बनाने के लेदर जो होता है उससे बनाया जा रहा है हैंड बैग्स, तो बहुत ही अच्छी बात है। और रास्की जो है एक ब्रांड है एक तरीके से। ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंडियन प्रोफेशनल माउंटेनियर अर्जुन वाजपेयी। ये कौन है, इंडियन प्रोफेशनल माउंटेनियर है अर्जुन वाजपेयी, इमेज में देख पा रहे हो। इन्होंने जो है फिट इंडिया चैंपियन, ठीक है, तो ये पहले इंडियन मैन हो गए जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा 1 को बेसिकली वहाँ पे जाकर चढ़ाई करी है और वहाँ पे झंडे गाड़ दिए। तो ये 10th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का 10th हाईएस्ट माउंटेन है। अगर इसका हम हाइट देखें तो 8091 मीटर है। ठीक है, जो कि सी लेवल के ऊपर है नेपाल में। तो वहाँ पे इन्होंने जो है चढ़ाई करी है, फिट इंडिया चैंपियन रहे, ये फर्स्ट इंडियन मैन टू क्लाइंब माउंटेन्स। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, इन्होंने नाम दर्ज कर लिया अपना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टडी इन द इंडियन पैविलियन एट द ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन गेटेक्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यही पूछ सकता है कि गेटेक्स जो है इसको इनॉग्रेट किया गया किस सिटी में, तो दुबई में किया गया। कहाँ पे किया गया, दुबई में किया गया। ठीक है, स्टडी इन इंडिया पैविलियन एट द ग्लोबल एजुकेशन ट्रेनिंग एग्जीबिशन गेटेक्स, द स्टडी इन इंडिया पैविलियन गेटेक्स जो है इनॉग्रेट किया गया है दुबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच एयरलाइंस हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट नेम सारा। तो किस एयरलाइन ने अभी हाल ही में अनवील करा है अपना वर्ल्ड का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट नेम्ड सारा। तो एक तरीके से सारा जो है वो रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट रहेगी और वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है इसको। तो किस एयरलाइंस पे, दुबई बेस्ड एयरलाइंस एमिरेट्स। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, तो सारा जो है रोबोटिक बेसिकली जो चेक इन करोगे सब कुछ बताएगी आपको, चेक इन कैसे करना है चेक इन, और वो सब आपको आगे का इंस्ट्रक्शन दे। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 है, अ बुक कॉल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन रिटन बाय हूम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बुक है, देख पा रहे हो इमेज में, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये किनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो शशि शेखर नीचे लिखा है,
शशि शेखर वेम्पाटी के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, ठीक है, मोदी जी के ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो, अगर मन हो तो पढ़ भी सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, तो अभी हाल ही में जो भी बुक्स रिलीज की गई है उनको आप एक बार देखते चले जाना, ठीक है, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केयर्स हाउ मेनी न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व टेकिंग टोटल नंबर टू 26। तो क्वेश्चन में क्या है कि राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में कितने न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को ऐड करे हैं। अभी जो है इसका टोटल नंबर जो है 26 हो गए, टोटल 26 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे हो जाएंगे राजस्थान में, तो थ्री को ऐड किया है, ठीक है, तो टोटल जो है 26 हो गए। पहले 23 थे, अभी 26 हो गए। कौन कौन से 3 ऐड किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है आपका सोरसत, जो कि कहाँ पे है, बरन में है, इसमें आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ब्लैक बक्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका खींचन, जो कि जोधपुर में है। फिर तीसरा है हमीरगढ़, ये भीलवाड़ा में, ठीक है, तो ये 3 को जो है ऐड किया गया है। इसके साथ साथ 3 न्यू रिजर्व जब ऐड किया गया तो टोटल नंबर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की रिजर्व्स के वो कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, विच टाइप ऑफ मालवेयर दैट थ्रेटन टू पब्लिश द विक्टिम्स पर्सनल डाटा और परपेचुअली ब्लॉक्स एक्सेस टू इट्स अनलेस सम मनी इज पेड। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, बहुत जबरदस्त ये क्वेश्चन है क्योंकि ये एक तरीके से मालवेयर है, वायरस एक तरीके से कह लो कि एक मालवेयर है। किस टाइप का मालवेयर है ये, जो क्या करता है, विक्टिम का जो पर्सनल डाटा है और एक तरीके से देखा जाए तो उसका जो भी डाटा है उसको ब्लॉक कर देगा एक तरीके से। जब तक आप मनी पेड नहीं करोगे, जब तक वो मनी आपसे मांगेगा आपको पेड करना पड़ेगा, तो आपका डाटा सब कुछ लॉक रहेगा, लॉक कर देगा। तो ये एक तरीके से वायरस है, ये नाम इसका रैंसम वेयर, ठीक है, रैंसम वेयर इसका नाम है, याद रखिएगा, ये भाई हाल ही में आया है। क्वेश्चन 21 है हमारा, हु हैज बिकेम चाइनाज फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द अस्ताना कजाकिस्तान, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन चाइना का पहला मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गया है, जो कि कहाँ पे हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान में। दिंग लीरेन, इमेज में देख पा रहा हूँ, ये है दिंग लीरेन, जो है चाइना के पहले मेल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो गए हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में अपना नाम दर्ज कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 22 है, हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द ऑन गोइंग ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन 2023 हेल्ड इन कायरो इजिप्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया के पहले गोल्ड मेडल किसको मिला है, जो भी हाल ही में ISS वर्ल्ड कप शॉटगन 2023 हुआ है कायरो इजिप्ट में, तो भारत के कौन है जिनको गोल्ड मेडल मिला है। तो इंडियन शूटर है महराज अहमद खान और गनीमत सिखून, ये दोनों को जो है इंडियन शूटर दोनों को जो है ये फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला है अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन 2023, ठीक है, इजिप्ट में हुआ था, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 23 है, हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस लेप्जिग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग इन 2023। क्वेश्चन में कह रहा है किसे जो है प्रेस्टिजियस लेप्जिग बुक प्राइज मिला है यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग इन 2023 में। तो मारिया स्टेपा नोवा जो है इनको प्रेस्टिजियस लेप्जिग बुक प्राइज मिला है, ठीक है, फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 का। याद रखिएगा, लेप्जिग की बात हो तो मारिया को याद रखना है, बिल्कुल लगा देना है, ओके। क्वेश्चन 24 है, हु विन्स पैराग्वे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे। तो पैराग्वे की बात करेंगे तो पैराग्वे की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है, तो किसने जीत हासिल करी है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो है सैंटियागो पेना। पैराग्वे से पेना याद रखना आपको, तो सैंटियागो पेना जो है प्रेसिडेंट बन गया है पैराग्वे की। अच्छा, इसका कैपिटल क्या है आपका, याद रखिएगा असंशियन, थोड़ा सा अजीब कैपिटल है, असंशियन जो है इसका कैपिटल हो जाएगा पैराग्वे का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। पैराग्वे रिवर भी है, इसको भी याद रखना है आपको, तो ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। लैंड लॉक कंट्री है साउथ अमेरिका की लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक मतलब ये होता है जो पूरी तरीके से लैंड से घिरी हुई हो, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ ADB लोन्स इन एशिया। अब ADB क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स। क्वेश्चन में क्या है, कौन सा कंट्री जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट हो गया ADB लोन्स इन एशिया में ADB बैंक से सबसे ज़्यादा लोन जिसने लिया वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट कौन सा कंट्री हो गया, पाकिस्तान। खूब सारा जो है लोन ले लिए है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसलिए इनका नाम जो सबसे टॉप पे है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो अरुण कश्यप इज अपॉइंटेड एज स्पाइसजेट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है, स्पाइसजेट का अरुण कश्यप जी को। इमेज में देख पा रहे हो, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं, 3 मई को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। शेपिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो मीरा सयाल टू रिसीव बाफ्टा फेलोशिप इन लंडन। तो लंदन में जो मीरा सयाल जी को क्या मिला है, बाफ्टा फेलोशिप को रिसीव हुआ है। तो याद रखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है वो हैज रिसीव अ बाफ्टा फेलोशिप इन लंदन। तो मीरा सयाल याद रखना है। बाफ्टा क्या है, बाफ्टा जो है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड गिविंग बॉडीज इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है ये मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड है जिसको दिया जाता है, याद रखिएगा इसको।
ठीक है। अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट है, देखो बेल्जियम फंड टू लॉन्च बायोडीजल प्रोजेक्ट से अयोध्या संघ। तो बेल्जियम की फंड है, तो अभी हाल ही में जल्दी में बायोडीजल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है अयोध्या में, याद रखिएगा। कंपनी का नाम है वीटो, लोकेशन अयोध्या इंडिया होगा, टाइम इसका 2 साल होगा। वेस्ट मटेरियल इनिशियली 1 टन ऑफ प्लास्टिक टन, ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रोड्यूस बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट। तो वेस्ट मटेरियल से ये क्या करेंगे, बायोडीजल बनाएंगे, ठीक है। तो 1 टन प्लास्टिक वेस्ट को यूज करेंगे ये और बनाएंगे बायोडीजल, ठीक है। वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे होगा, यूजिंग अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। और रीजन फॉर सिलेक्शन, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन वेस्ट ड्यू टू सर्ज इन डिवोटी फुटफॉल आफ्टर द ओपनिंग ऑफ राम टेम्पल इन जनवरी 2022, ठीक है। रीजन क्या रहा है आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सो आज का करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती है। ओके, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू द नेक्स्ट क्लास।